हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे भारतीय संविधान पार्ट 3। इससे पहले हमने भारतीय संविधान के पार्ट 1 पार्ट 2 हमने समझ चुके हैं। अब हम आज की क्लास में भारतीय संविधान का पार्ट 3 समझेंगे। संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले विचार। समाजवाद की स्थापना, केंद्र को शक्तिशाली बनाने का विचार, स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा को अधिक महत्व, संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा की कार्यविधि। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा की कार्यप्रणाली का वर्गीकरण निम्न 3 आधारों पर किया। कौन कौन से आधार? पहला, सर्वसम्मतता। दूसरा, समायोजन। तीसरा, परिवर्तन के साथ चयन। इन तीन आधारों का तीन आधारों पर संविधान सभा की कार्यप्रणाली का वर्गीकरण किया गया। परामर्श समिति के कार्य की सुविधा के लिए निम्न 2 उप समितियां बनाई गई थी। प्रारूप समिति के कार्य की सुविधा के लिए निम्न 2 उप समितियां बनाई गई थी। पहली, मूल अधिकारों पर उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। दूसरा, अल्पसंख्यकों पर उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी संविधान सभा की विभिन्न समितियां, जिसमें 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए विभिन्न 8 बड़ी एवं 15 छोटी समितियों का गठन किया। 8 बड़ी समितियां और 15 छोटी समितियों का गठन किया। इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित समितियां, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति एवं कार्य समिति। संविधान निर्माण करने वाली समितियां, जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित समिति तथा प्रारूप समिति आदि। इन सभी समितियों के केंद्र में प्रारूप समिति को रखा गया। सभी समितियों के केंद्र में किसे रखा गया? प्रारूप समिति को रखा गया। संविधान सभा की विभिन्न समितियों में संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें प्रारंभ में निम्न 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? प्रारंभ में 7 सदस्य थे। पहला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे। दूसरा, गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा, डॉक्टर के मुंशी। पांचवा, शेख मोहम्मद सादुल्ला। छठा, श्री बी.एल. मित्तर। सातवां, डी.पी. खेतान। ये प्रारंभ में 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कुछ समय के बाद श्री टी.टी. कृष्णाचारी ने डी.पी. खेतान एवं श्री एन. माधवन राव ने श्री बी.एल. मित्तर का स्थान लिया। इसके अलावा श्री बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया।
अन्य समितियां, जो अन्य समितियां हैं, संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति इसके अध्यक्ष थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, तदर्थ झंडा समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियमन समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचार्यन, परामर्श समिति इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, तदर्थ झंडा समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार विमर्श के बाद प्रारूप समिति ने अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा के सहयोग से संवैधानिक सलाहकार बीएन राव, इनका पूरा नाम था बिनेगल नरसिंह राव, बिनेगल नरसिंह राव यानी बीएन राव की देखरेख में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों की रोशनी में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया। इसे प्रथम वाचन कहा जाता है। सभा में इस पर 9 नवंबर 1948 जो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 5 दिन आम चर्चा हुई। फिर द्वितीय वाचन संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार विमर्श होना शुरू हुआ। इनमें संविधान के प्रत्येक पद पर विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तृतीय वाचन संविधान पर तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया एवं उसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और उस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पर उस समय 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो वहां उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार संविधान सभा ने देश का यह सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम प्रलेख देश की जनता को समर्पित किया। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा को संविधान निर्माण का अपना कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन संविधान को पूर्ण करने में लगे। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया। तो संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। संविधान में क्या क्या थी उस समय? 26 नवंबर 1949 में संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी
1950 को संविधान लागू किया गया। नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा कुछ अन्य प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 व 393 आदि 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो गए तथा संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। यह दिन यानी 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने का दिन माना जाता है। संविधान के लागू होने का दिन 26 जनवरी 1950 और इसकी स्मृति में इसे प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी का अपना ऐतिहासिक महत्व है। क्या ऐतिहासिक महत्व है? इस दिन 1930 में यानी 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो दिसंबर 1929 में पारित हुआ प्रस्ताव के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस एवं प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी 1930 मनाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 यानी इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया था। दिसंबर 1929 में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि 1930 में यानी 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक पारित प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज्य दिवस एवं प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी 1930 मनाया गया। इसलिए 26 जनवरी को ही हमारे देश का संविधान लागू किया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही संविधान सभा भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में परिवर्तित हो गई। संविधान सभा किसमें परिवर्तित हो गई? भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में परिवर्तित हो गई। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। संविधान की शुरुआत के साथ किसे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा हुई। इस ऐतिहासिक कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा का पुनर्गठन। पहला, इसके द्वारा संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई। दूसरा, स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत स्वतंत्र हो गया तथा संविधान सभा स्वतंत्र भारत की विधायिका बन गई। साथ संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 तक 2 रूपों में कार्य किया। पहला, विधायिका के रूप में यानी संविधान सभा ने देश के लिए कानून निर्माण का भी कार्य किया। संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका के रूप में होती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। और दूसरा, संविधान निर्माण का कार्य। संविधान सभा का गठन देश के संविधान के निर्माण के लिए हुआ था। अतः जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में भी होती, तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। अंतरिम संसद। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में गठन हुआ, जिसने 17 अप्रैल 1952 तक काम किया। अर्थात अंतरिम संसद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक रहा।
17 अप्रैल 1952 को भारत की प्रथम निर्वाचित संसद का गठन हुआ। भारत की प्रथम निर्वाचित संसद का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में भारतीय संविधान के बारे में पार्ट 3 पढ़ा। तो फ्रेंड्स, हमने भारतीय संविधान का पार्ट 3 हमने आज की क्लास में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।